सो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जनरल पिवट पॉइंट रोटेशन क्या है और द फिक्स पॉइंट रोटेशन, आर्बिट्रेरी पॉइंट रोटेशन हमारे पास किस तरह से सॉर्ट होता है। सो जनरल फिक्स पॉइंट या पिवट पॉइंट रोटेशन अगर आपके पास है या आपके पास जनरल पिवट पॉइंट स्केलिंग है, मेजर 3 स्टेप्स हैं परफॉर्म करने के लिए इस पॉइंट को। सो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होता है कि जब भी आपके पास एक जनरल पिवट पॉइंट है, हम उसे रिप्रेजेंट कर दिए एक्स आर एंड वाई आर से, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर रोटेशन है तो इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा, अगर आपके पास स्केलिंग है तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बट आप आर की प्लेसमेंट में कोई डिफरेंट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं। सो पॉइंट फर्स्ट क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले इसको करते हैं ट्रांसलेट, देन रोटेट एंड अगेन देन ट्रांसलेट। आपने करना क्या है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है, आपने अगर पिवट पॉइंट रोटेशन परफॉर्म करनी है तो आपको करना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट को पहले आप ट्रांसलेट करेंगे। सो ट्रांसलेशन क्या है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है ऑन द विद द ओरिजिन। आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे ट्रांसलेट करके, ओरिजिन पे, ठीक है। ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट को लाने के बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे ही करना है रोटेट, एंड रोटेशन परफॉर्म ओरिजिन पे करने के बाद आप अगेन ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे एंड उस ऑब्जेक्ट को उस ओरिजिन से ट्रांसलेट करके मूव करके लेके जाएंगे उसकी एक्चुअल पोजीशन पे। So translate the object to coincide the pivot with the origin. तो सबसे पहले आपने ट्रांसलेट कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को कि वो कंसाइड करे पिवट पे विद द ओरिजिन। रोटेट अबाउट द ओरिजिन, तो अब आपने क्या करनी है, आपने सिंपल रोटेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। अगर हम सिंपली देखें तो जनरल पिवट पॉइंट रोटेशन के अंदर हमारे पास सिंपली ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, एंड हम इसको कंप्यूट करके कि हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनता है उसके थ्रू डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि पिवट पॉइंट में पहले ट्रांसलेशन होती है, ओरिजिन पे लेके आते हैं, देन ओरिजिन पे ही आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, देन आप उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट। इसी तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे, रोटेशन देन ट्रांसलेशन करेंगे, ओरिजिन पे लाने के बाद ओरिजिन पे आप इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद अगेन ये ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट बैक टू द ओरिजिनल पिवट पोजीशन। सो हम उसको एक्चुअल पोजीशन पे लेके जाके वहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म करें जो हमारे पास है। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। सो फर्स्टली आपके पास पॉइंट क्या था कि आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है द ऑब्जेक्ट टू कंसाइड द पिवट, टू कंसाइड द पिवट विद द ओरिजिन। सो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे, ओरिजिन पे लेके आएंगे। ओरिजिन पे लेके आने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हम रोटेट करेंगे। सो हम रोटेशन की मैट्रिक्स को यूज करेंगे, अगेन वही मैट्रिक्स है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। देन हम रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद ट्रांसलेट बैक टू द ओरिजिनल पिवट पोजीशन, अगेन हम इसी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पिवट पोजीशन पे ये ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से हमने जनरल पिवट पॉइंट रोटेशन को परफॉर्म कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, आपने इस पे जनरल पिवट पॉइंट रोटेशन अप्लाई करनी है। सो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसको ओरिजिन पे लेके आना है। सो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, सो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मैं कहाँ पे लेके आ रही हूँ, ओरिजिन पे लेके आ रही हूँ, ठीक है। ओरिजिन पे लेके आने के बाद इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेशन करने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास था कि हमने इसे रोटेट करना है। सो मैंने अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, रोटेट। एंड थर्ड हमारे पास स्टेप था कि ट्रांसलेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो लास्ट में इस ऑब्जेक्ट को, जो रोटेटेड ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलेट बैक किया इसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। सो इस तरह से पिवट पॉइंट रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो कौन सी होगी, ट्रांसलेशन की। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास अगेन कौन सी होगी, रोटेशन की। एंड थर्ड हमारे पास कौन सी होगी, ट्रांसलेशन की। बट यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसलेशन है वो बेसिकली इक्वल किसके हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन में हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है टी एक्स, सो इट विल बी इक्वलेंट टू द, हम उसको एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, टी एक्स को एक्स से एंड टी वाई को वाई से। सो बेसिकली इसमें इनवर्स ट्रांसलेशन भी अप्लाई हो रही है। सो उसको माइनस एक्स एंड टी वाई के अगेंस्ट हम उसको माइनस वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास दो मैट्रिसेस कंप्यूट होंगी। सो टी एक्स के रिप्रेजेंटेशन में मैंने एक्स आर लिख दिया एंड टी वाई में मैंने वाई आर लिख दिया। आर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। एंड आपके पास सेकंड की क्या आ गया, रोटेशन मैट्रिक्स आ गया। एंड थर्ड आपके पास अगेन आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गई। सो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के साथ, एंड जब आपके पास जो भी रिजल्टेंट आएगा इसके बाद आपने उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है थर्ड मैट्रिक्स
के साथ। सो आपके पास इस तरह से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कंप्यूट हुई है वो आपके पास पिवट पॉइंट रोटेशन की कंप्यूट हुई है। सो ये नेसेसरी नहीं है कि आप इन तीनों मैट्रिसेस में वैल्यूज पुट अप करें एंड देन आपके पास रिजल्टेंट परफॉर्म हो कंप्यूट हो। आप डायरेक्टली इस मैट्रिक्स को भी यूज कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को जब आप यूज कर रहे हैं तो ये पिवट पॉइंट रोटेशन है। सो इस तरह से हमारे पास ये जनरल मैट्रिक्स फॉर्म बन चुकी है, बट अभी तक हमने अपने ओरिजिनल पॉइंट को यूज नहीं किया है जिस पॉइंट पे हमने पिवट पॉइंट रोटेशन अप्लाई करनी थी। ठीक है। सो थर्ड हम यहाँ पे इसके बाद स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, देन आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है अपने ओरिजिनल पॉइंट के साथ। देन आपके पास ये पॉइंट जो होगा अकॉर्डिंग टू द पिवट पॉइंट रोटेट होगा। सो आपके पास ये जो एक्स एंड वाई है ये बेसिकली वो पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट आपको गिवन है जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपने पॉइंट को रोटेट करना है। सो ये आपके पास वो फिक्स पॉइंट यूज हो रहा है एंड ये आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स यूज हो रही है, थीटा आपको गिवन होगा। एंड थर्ड आपका जो ओरिजिनल पॉइंट है जिसको आपने रोटेट करना था अकॉर्डिंग टू द फिक्स पॉइंट, वो इस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास रिजल्ट कंप्यूट हो जाएगा।